आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। आज शाम 5:30 बजे बम्बई से लगे थाना डिस्ट्रिक्ट थाना शहर में राज ठाकरे की सभा हुई। राज ठाकरे की जो अपनी एक स्टाइल है, उसी अंदाज में उन्होंने धमकी दी स्टेज से। पूरे बहुत बड़ा मजमा था, जन सैलाब था। उस मजमे में, उस जनसभा से संबोधित करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कि 3 तारीख यानी 3 मई तक अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो फिर जितनी भी मस्जिदें हैं उनके सामने उनके कार्यकर्ता जाकर हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर देंगे। और उन्होंने एक और धमकी दी है कि 3 तारीख तक अगर तमाम मस्जिदों से, न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर की उन्होंने बात कर दी है, अब उन्होंने अपने दायरे को आगे बढ़ा दिया है कि अगर 3 तारीख तक तमाम मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारा गया तो फिर वो कुछ ऐसा करेंगे जो सोच से भी बाहर होगा। ये खुली धमकी, खुली चेतावनी उन्होंने दी है और फिर भी कानून जो है वो अपने हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ। बता दें कि पिछले दिनों उन्होंने ये मुतनाज़ा बयान दिया था, विवादित बयान दिया था। उसको लेकर उसके बाद से ही पूरे मुल्क में एक तरह का नफरत का माहौल शुरू हुआ। और फिर रामनवमी का जुलूस जिस तरह से देखने को मिला हमें कि रामनवमी का जुलूस जो हमारे हिंदू भाई निकालते हैं, हमारे जो हिंदू भाई है वो सदियों से ये देश की परंपरा रही कि वो रामनवमी का त्यौहार बड़े उल्लास और अच्छे अंदाज से मनाते हैं और ये साल से जुलूस निकलता रहा, कभी कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन राज ठाकरे के इस बयान के बाद से जो हिंदूवादी संगठन है, जो भगवाधारी संगठन है, उन्होंने इसकी आड़ में वो तूफानी बदतमीज़ी मचाई। जितनी भी मस्जिदें हैं, 6 से 7 रियासतों के वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, जिस तरह वहाँ मस्जिदों के सामने जाकर नारेबाजी की गई है, हुल्लड़बाजी की गई है, बदतमीज़ी की गई है, गालियाँ बकी गई है, मुसलमानों को बुरा भला कहा गया है, डीजे बजाया गया है। और यही नहीं बल्कि मस्जिदों पर जूते चप्पल पहनकर चढ़कर भगवा लहराया गया है। जाहिर सी बात है, इतना सब होने के बाद शांति तो बनी नहीं रहेगी। जब आप किसी को उकसाएंगे, किसी को छेड़ेंगे, किसी को चिढ़ाएंगे, गाली बकेंगे तो कुछ ना कुछ रिएक्शन तो ज़रूर आएगा। ये पूरी सोची समझी स्कीम और सोची समझी साजिश के तहत सब किया गया। और फिर हमारे योगी बाबा के क्या कहने, और अब उन्हीं के पैटर्न पर, उनके नक्शे कदम पर चल चुकी है शिवराज सिंह चौहान सरकार। बाकायदा वीडियो बनाई जाती है उन मुसलमानों की जिन पर पहले हमला किया जाता है, जिन्हें उकसाया जाता है, और जब उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आता है तो उनकी वीडियो बनाने के बाद उनका जो घर है, उनकी जो जायदाद है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उस पर बुलडोज़र भी चला दिया गया। ऐसे सैकड़ों मकानात हैं जिन्हें ज़मीन दोस्त कर दिया गया है। सैकड़ों की तादाद में मुसलमान नौजवान भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। क्या यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि सिर्फ एक विशेष समुदाय के जवानों को या सिर्फ एक कौम को ही कटोरे में खड़ा करना, उन्हें दंगाई बताना, उन्हें जिहादी बताना, उन्हें आतंकवादी बताना, उन्हें जानवर से बदतर बताना, क्या ये सही है? क्या दूसरा पक्ष जो जुलूस निकाल रहा है, जो उकसा रहा है, जिनकी वीडियो सामने साफ साफ आ रही है कि किस तरह से मस्जिदों के सामने बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं, हुल्लड़बाजी करते नजर आ रहे हैं, मस्जिदों के मीनारों पर जाकर भगवा लहराते नजर आ रहे हैं, गालियाँ बकते नजर आ रहे हैं, यानी ऐसी बातें, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो यहाँ हम आपके सामने इस वीडियो में बयान नहीं कर सकते। वो सब कैसे मासूम फरिश्ते हैं, आसमान से उतरे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, एकदम खता से पाक लोग हैं वो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि पूरी छूट दी गई है खुले सांड की तरह, कि जो चाहे वो अपनी मनमानी कर सकें। ये जो दोहरा पैमाना जब देश में शुरू हो चुका है और इस पर हमारी सरकारें खामोश हैं, मोदी सरकार खामोश है, अमित शाह खामोश है, योगी तो खैर इसको बढ़ावा दे ही रहे हैं, उनके राज्य में तो पूरा मामला चल ही रहा है, शिवराज सिंह चौहान, और अब महाराष्ट्र में जहाँ पर आघाड़ी सरकार चल रही है, राज ठाकरे जैसे लोग जिन्होंने यहाँ की सुकून को दरम भरम कर दिया, यहाँ की शांति को दरम भरम कर दिया है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ऐसी घटना हमने देखा कि मलाड से भी इस तरह के वाक़यात आ चुके हैं। बम्बई का एक इलाका है मानखुर्द, वहाँ से भी इस तरह के वाक़यात सामने आने की बात सामने आई है कि वहाँ भी कुछ मारपीट हुई है, कुछ दंगा जैसा माहौल वहाँ पैदा हुआ है, पुलिस को दफ़ा 144 लगाना पड़ा। तो देखा जाए तो इस वक्त हालात ही बहुत ही धमाका खेज बने हुए हैं। बहरहाल भगवाई जो है, भगवाई आतंकवादी बोलना चाहिए उन्हें, भगवाधारी जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। रवीश कुमार ने 4-5 साल पहले कहा था कि गोदी मीडिया आपके बच्चों को दंगाई बना रहा है, वो बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। आज हम देखते हैं कि उन जुलूस में टीनेजर्स ज़्यादा हैं, नौजवानों की तादाद ज़्यादा है जो पढ़ी लिखी है लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है। आज अगर मसला उनसे रोज़गार का किया जाए, बात की जाए कि डिबेट करते हैं रोज़गार पर, आइए डिबेट करते हैं बढ़ती हुई महंगाई पर, आइए डिबेट करते हुए घटते हुए जीडीपी पर, आइए बहस करते हैं जो हमारे यहाँ जो शिक्षा का जो माध्यम घटता चला जा रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो बात करेंगे राम मंदिर पर, वो बात करेंगे हिजाब पर, वो बात करेंगे हलाल पर, वो बात करेंगे हराम पर, वो बात करेंगे मस्जिदों के मीनार पर, अजान पर।
ये आखिर देश में हो क्या रहा है? ऐसी विचारधारा, ऐसी फिक्र उन्हें कौन दे रहा है? जाहिर सी बात, जो लोग भी इसके पीछे जिनका दिमाग कार फरमा है, वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। अब हमारी सरकारें जो है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ बसने वाले लोगों की सुरक्षा, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएं। आज मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका अपने आप को गैर महफूज समझ रहा है। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा वर्ग मायूसी का शिकार हो चला है, क्योंकि उन्हें सरकारों से कोई उम्मीद नहीं है। दंगा भी उन्हीं से किया जाता है, मारा भी उन्हीं को जाता है, उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान ही पहुंचाया जा रहा है, और गिरफ्तारी भी उन्हीं की जा रही है। ये सब कुछ भारतवर्ष में हो रहा है। अब कहाँ तक इस पर लगाम लगाएंगे योगी जी, माफ़ कीजिएगा मोदी जी और अमित शाह, क्योंकि मोदी जी बार बार ये नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। इस नारे में कोई अगर दम है या नहीं है, अब एक आम भारतीय, आम नागरिक देखना चाहता है, क्योंकि आज भी भारतवर्ष में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो यहाँ शांति देखना चाहते हैं, जो सुकून देखना चाहते हैं, वो भाईचारा जिसे गंगा जमी तहजीब कहा जाता है, वो उसे कायम रखना चाहते हैं। हमारा देश ये नहीं भूलना चाहिए, 2 साल से हमने जूझा है कोरोना से, हालात वैसे ही बद से बदतर हैं, और बाकी जो रही सही कसर थी उसकी बढ़ती महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। अब ऐसे में अगर ऐसे हालात पैदा होंगे तो देश कहाँ जाएगा, ये तो अब सोचने का विषय है। बहरहाल हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे तमाम अपडेट्स पर, और आप तक पहुँचाते रहेंगे इसी उम्मीद के साथ कि काश हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी आंखें खुलें, और वो जो देश में नफरत का माहौल बढ़ता चला जा रहा है वो उसे रोकने में आगे बढ़ें, क्योंकि वो रोकने में सक्षम है। अगर वाकई ईमानदारी से अगर रोकना चाहें तो इस बढ़ते हुए तनाव के माहौल को, नफ़रत के माहौल को, ये जो हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो नफरत फैलती जा रही, खाई बढ़ती चली जा रही है, उसे पाटने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो शासन और प्रशासन ही कर सकता है, सरकारें कर सकती है। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स।